Good morning, class 9 students. This is Dhanen Sharma, your English teacher. Today I am going to take the remaining part of the third chapter, The Little Girl, okay, of your textbook Behave. I am here on page number 33, fourth point. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. Kezia, the little girl who was very much afraid of her father, one Sunday afternoon, grandmother asked her to go down in the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. तो एक रविवार की दोपहर दादी माँ ने केजिया को ड्राइंग रूम में भेजा कि वो अच्छे से जाकर बात कर लें उसके माता पिता से। लेकिन जैसे ही वो छोटी बालिका ड्राइंग रूम में पहुंची तो उसने माँ को कुछ मैगज़ीन वगैरह पढ़ते हुए पाया और उसके पिताजी जो थे वो सोफे पर लेटे हुए थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस का रुमाल उनके चेहरे पर था। हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उन्होंने पैर सोफे पे रखे हुए कुशन के ऊपर रखे हुए थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और उस समय वो गहरी नींद में सोए हुए थे और खर्राटे भर रहे थे। स्नोरिंग मीन्स खर्राटे भरना। शी सैट ऑन ए स्टूल, ग्रेवली वॉच हिम until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. तो वो केजिया वहाँ एक स्टूल पे बैठ गई और गंभीरतापूर्वक जो है वो उसके पिताजी को देखती रही जब तक कि वो जाग नहीं गए। और जागने के बाद उन्होंने अपने हाथ पैरों को फैलाते हुए अंगड़ाई ली और केजिया से पूछा कितना समय हुआ है। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ केजिया की तरफ उसके पिताजी ने देखा। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरह से मुझे मत घूरो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑल, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, आउल मीन्स उल्लू। तो इस तरह से घूरते हुए तुम एक छोटी भूरे रंग के उल्लू के समान दिखाई पड़ती हो। वन डे व्हेन शी वाज कैप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन जब केजिया को सर्दी जुकाम हो गया, उसे घर के अंदर ही रखा गया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, तो उसकी दादी माँ ने उसे कहा कि उसके पिताजी का जन्मदिन जो है वो अगले सप्ताह है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट, और सुझाव दिया उसकी दादी माँ ने कि वो उसके पिता को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक पिन कुशन बनाकर भेंट करें। आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, एक सुंदर पीले रंग के रेशमी कपड़े से वो पिन कुशन बनाए, राइट, जिसके अंदर पिन लगाए जाते हैं। लेबोरियसली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड, बड़ा परिश्रम करके, लेबोरेसी मीन्स डूइंग हार्ड वर्क, तो एक दोहरा सूती कपड़ा उसने लिया और उस कपड़े की तीन तरफ से उसको सी दिया। बट वाट टू फिल इट विद, अब केजिया के सामने ये प्रश्न आया कि इसके अंदर पिन कुशन बनाने के अंदर क्या भरा जाए। दैट वॉज द क्वेश्चन, ये एक प्रश्न उसके सामने था। ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बाहर बगीचे में गई हुई थी। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो केजिया उसकी माँ के सोने के कमरे में तलाश कर रही थी कोई ऐसी चीज़ जो पिन कुशन के अंदर भरने के लिए कोई रद्दी वाली चीज़ उससे मिल जाए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, जो पलंग के पास जो एक टेबल थी वहाँ केजिया ने देखा कि बहुत सारे कागज़ की शीट्स पड़ी हुई हैं, सुंदर सफ़ेद कागज़ की शीट्स पड़ी हुई हैं। गैदर्ड देम अप, केजिया ने उन सबको इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, और इन कागज़ों को फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। एंड स्टफ्ड हर केस, देन सी ऑफ द फोर्थ साइड, और उसने वो फटे हुए कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उस पिन कुशन के अंदर भर दिए, और फिर चौथी तरफ से जो वो खुला हुआ भाग था उसको भी उसने सी दिया।
That night there was a hue and cry in the house. उस रात को घर में अत्यधिक विरोध स्वरूप या गुस्से से विरोध प्रकट किया जाने लगा. Hue and cry means angry protest, गुस्सा भरा विरोध. ओके, तो उस रात को घर में एक गुस्सा भरा विरोध प्रारंभ हुआ. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. पिताजी ने जो पोर्ट अथॉरिटी बंदरगाह प्राधिकरण के लिए एक स्पीच तैयार की थी, वो स्पीच खो चुकी थी. रूम्स वर सर्च, कमरों की तलाशी ली गई. सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से प्रश्न किए गए. फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम. अंत में माँ केजिया के कमरे में आई. केजिया, सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन योर रूम. केजिया, मेरा ऐसा मानना है कि तुमने कुछ कागजों को नहीं देखा होगा मेज पर हमारे कमरे में. ओ यस, शी रिप्लाइड. अरे हाँ, केजिया ने उत्तर दिया. आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. हाँ, मैंने वो कागज़ देखे थे, लेकिन मैंने पिताजी को सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए उन कागजों को फाड़कर पिन कुशन के अंदर भर दिया. वाट स्क्रीम मदर. क्या? एकदम तेज़ी से माँ चीखी. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. तुम सीधी इसी क्षण डाइनिंग रूम में आ जाओ. एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वाज पैसिंग टू एंड फ्रो. और वो घसीटते हुए ले जाई गई जहाँ पर पिताजी डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे और इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे. हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. उस समय उन्होंने उनके हाथों को पीठ पर रखा हुआ था. वेल, ही सेड शार्पली. अच्छा, उन्होंने तेज़ी से कहा. मदर एक्सप्लेन्ड. माँ ने समझाते हुए कहा. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. कि केजिया द्वारा आपके जो कागज़ फाड़े गए हैं वो पिन कुशन के अंदर भरने के लिए. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. वो केजिया के पिताजी रुके और घूर कर उन्होंने इस बच्चे की ओर देखा. डिड यू डू दैट. क्या तुमने ऐसा किया. नो नो नो, शी विस्पर्ड. धीमे से फुसफुसाते उसने कहा नहीं. मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग. माँ से कहा कि जाओ, इसके कमरे में जाओ और वो चीज़ लेकर आओ जो ये बर्थडे गिफ्ट के रूप में मेरे लिए तैयार कर रही है. फैच मीन्स गो एंड ब्रिंग. सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. और तुम्हें देखना है कि इस बच्चे को तुरंत ले जाकर तुम सुला दो. ट्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेकिंग ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. अत्यधिक चीखते हुए उसे समझाने का प्रयास किया उसके पिता को. उसे जो है कमरे में शी ले इन द शैडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट. वो पड़ी हुई थी एक अंधेरे कमरे में, राइट, जहाँ पूरा प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी. और राइट डाइनिंग रूम में जल्दी रोशनी का थोड़ा सा प्रकाश में आ रहा था. वॉज मेकिंग ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. और नीचे फर्श पर जो है थोड़ी सी रोशनी वहाँ पर नज़र आ रही थी. देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड. फिर पिताजी केजिया के कमरे में आए, राइट, और उस समय उनके हाथ में एक मोटा डंडा था. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूँ उस काम के लिए जो तुमने किया. पिताजी ने कहा. ओ नो नो, शी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ. अरे नहीं नहीं, चीखते हुए केजिया ने कहा. और उस समय वो बिस्तर पर बिछी हुई चादर के नीचे जो है बिस्तर पर पड़ी हुई चादर के नीचे छुप गई. ही पुल्ड देम असाइड. उसने जो है खींचकर केजिया के पिताजी ने चादर को एक तरफ कर दिया. सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. बैठ जाओ, आदेश दिया केजिया के पिताजी ने केजिया को, और तुम अपने हाथों को बाहर निकाल लो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. तुम्हें एक बार हमेशा के लिए बता देना चाहिए कि तुम्हें उस चीज़ को नहीं छूना है जो तुम्हारे से संबंधित नहीं है या जो तुम्हारी नहीं है. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. केजिया ने रोते हुए कहा कि पिताजी,
ये चीज़ मैं आपकी बर्थडे के लिए बना रही थी, पिन कुशन। डाउन केम द रूलर ऑन अ लिटिल पिंक पाम, पाम यानी हथेली। तो पिताजी ने जोर से उस मोटे डंडे से केजिया की गुलाबी हथेली पर मारा। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कई घंटों बाद जब दादी माँ उसे एक शॉल में लपेटकर जो आराम कुर्सी थी, झूलने वाली कुर्सी, उस पर ले जाकर बिठाया, तो उस समय वो बच्ची जो है उसकी दादी माँ के कोमल शरीर से लिपट गई। रंग का मतलब लिपट जाना। What did God make fathers for? She sobbed. उसने सिसकियाँ भरते हुए कहा, sobbed यानी सिसकियाँ भरना, कि भगवान क्यों पिताओं को बनाता है। Here is a clean hanky darling, blow your nose. ये एक साफ रुमाल मैं तुम्हें दे रही हूँ, पहले तो अपनी नाक को साफ कर लो। Go to sleep, pet. और प्यारी बच्ची सो जाओ, सोने का प्रयास करो। You will forget all about it in the morning. तुम सब कुछ भूल जाओगी के बारे में सुबह। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू दैट। मैंने प्रयास किया समझाने का पिताजी को, यानी केजिया ने, लेकिन वो इतने परेशान थे कि वो उस रात कुछ भी तैयार नहीं। ग्रैंडमदर सेड दिस बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, राइट। लेकिन वो इस घटना को कभी नहीं भूल पाई। नेक्स्ट टाइम she saw him, she quickly put both hands behind her back. अगली बार उसने उसके पिताजी को देखा और उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ पीठ पर रख लिए। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक, और डर के मारे उसके जो गाल थे वो एकदम लाल हो गए। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड परिवार उनके पड़ोस में रहता था। दैट 5 चिल्ड्रन, के परिवार में 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। तो छोटी सी बालिका ने जो मकान के बीच में जो बाड़ लगी हुई थी उसके बीच में जो जगह थी उसमें से देखा कि वो छोटी बालिका ने देखा कि वो लोग जो पकड़म पकड़ाई का जो खेल होता है, गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, वो खेल रहे थे परिवार के सारे सदस्य मैकडोनल्ड परिवार के। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, पिताजी ने मिस्टर मैकडोनल्ड ने एक बच्ची को उनके कंधे पर बैठाया हुआ था, उसका नाम था माओ। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट राउंड एंड राउंड, और 2 छोटी लड़कियां कोट की जेब को पकड़कर उनके लटकी हुई थी। एंड द गर्ल्स वर मूविंग राउंड एंड राउंड अराउंड द फ्लावर बेड, और वो गोल गोल चक्कर काट रही थी फूलों की क्यारियों के चारों तरफ, शेकिंग विद लाफ्टर, और उस समय वो सब हंस रहे थे। वंस ही सॉ द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम, एक बार से देखा कि लड़के जो थे उस परिवार के, उन्होंने जो पानी का पाइप था वो उसकी तरफ, मिस्टर मैकडोनल्ड की तरफ कर दिया। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और उन्होंने प्रयास किया कि वो उनको पकड़ें, सारे समय एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश वो लोग पकड़म पकड़ाई के खेल में करते रहे। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फन, फिर उन बच्चों को खेलते हुए देखकर केजिया ने निश्चय किया कि मिस्टर मैकडोनल्ड एक अलग प्रकार के पिता हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक एक दिन माँ बीमार पड़ गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वो और दादी माँ जो है वो अस्पताल चली गई, केजिया की माँ और दादी माँ। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, ये छोटी बालिका केजिया अकेली रहेगी घर में उनकी रसोई एलिस के साथ। ओके, दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय तो सब कुछ ठीक ठाक चला। बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जब एलिस उसको बिस्तर पर सुला रही थी, ओके,
तो वो अचानक डर गई. What will I do if I have nightmare? Nightmare means frightening dreams, डरावने सपने. तो केजिया ने ये प्रश्न किया एलिस से कि मैं क्या करूँगी यदि मुझे रात को डरावने सपने आए तो. क्या I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. मुझे अक्सर रात के समय डरावने सपने आते हैं. फिर जो नानी माँ है वो मुझे अपने साथ उनके पलंग पर सुलाने के लिए ले जाती है. आई कॉन्ट स्टे इन द डार्क. मैं अंधेरे में नहीं ठहर सकती. इट्स ऑल गेट्स विस्परिंग. मुझे अंधेरे में जो है डर लगता है और मैं अत्यधिक भयभीत हो जाती हूँ. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस. एलिस ने कहा बच्ची तुम केवल सोने का प्रयास करो. पुलिंग ऑफ हर सॉक्स. ऐसा कहते हुए उसने उसके मोजे उतारे. एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा. और तुम्हें चीखने की ज़रूरत नहीं है. अगर डरावने सपने आए तो तुम अपने पिताजी को जगा सकती हो. बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम. लेकिन वही पुराना जो है डरावना सपना उसे आया. द बूचर विद ए नाइफ एंड ए रॉक. सपने में उसने देखा कि एक कसाई हाथ में चाकू और रस्सी लिए हुए उसे दिखाई दिया. हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल. वो कसाई केजिया के नज़दीक और अधिक नज़दीक आता जा रहा था. मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी. वाइल शी कुड नॉट मूव. केजिया अत्यधिक डरी हुई थी. वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रही थी. कुड ओनली स्टैंड स्टिल. वो एकदम शांत पड़ी रही. क्राइंग आउट. चीखती हुई. ग्रैंडमा ग्रैंडमा. शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर. उसने आवाज़ लगाई दादी माँ दादी माँ. और जब वो जागी तो वो कांप रही थी. उसने देखा कि उसके पिता जो है पलंग पर उसके पास थे. बिसाइड मीन्स नियर. ए कैंडल इन हिज हैंड. और उस समय उन्होंने अपने हाथ में एक मोमबत्ती ली हुई थी. व्हाट इज़ द मैटर ही सेड. उसके पिता ने कहा बेटी क्या हुआ. ओ ए बूचर ए नाइफ. आई वांट ग्रैनी. ठीक है. अरे मैंने देखा एक कसाई को हाथ में चाकू लिए हुए. मुझे दादी माँ चाहिए. ही ब्लू आउट द कैंडल. एशिया के पिताजी ने मोमबत्ती को बुझा दिया. बैंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स. वो नीचे झुके और उन्होंने उस बच्चे को अपनी बाहों में जकड़ लिया. कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम. और उसे अपने साथ वो लेकर गए उस गलियारे में जो कि बड़े से बेडरूम में जाकर खुलता था. ओके. ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड. एक समाचार पत्र वहाँ पलंग पर पड़ा हुआ था. ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड. उन्होंने अखबार को बिस्तर पर से हटाया. फिर सावधानी पूर्वक उन्होंने बिस्तर पर लेटाकर उसे जो है अपने पास लेटाकर उसे चादर से ढक दिया. टक्ड अप मीन्स कवर्ड अप नाइसली इन बेड. ओके. ही ले डाउन बिसाइड हर. ऐसा करके केजिया के पिताजी केजिया के पास लेट गए. हाफ एस्लीप स्टिल. अभी भी वो आधी नींद में थी. राइट. स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम. अभी भी वो लगभग उस कसाई को मुस्कुराते हुए अपने सपने में देख रही थी. उसके आसपास महसूस कर रही थी. ऐसा प्रतीत हो रहा था. शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम. वो रेंगते हुए पिताजी के नज़दीक चली गई. पलंग पर लेटी हुई. स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म. और उसने जो है पिताजी के शरीर की गर्मी आरामदायक स्थिति में महसूस करने के लिए उसने उसका सिर जो है वो उसकी भुजाओं में घुसा दिया. एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट. और पिताजी की शर्ट उसने मजबूती के साथ पकड़ ली. देन द डार्क डिड नॉट मैटर. शी ले स्टिल. अब अंधेरा उसके लिए अंधेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. वो शांत पिताजी के पास लेटी रही. हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लैग एंड गेट देम वार्म. यहाँ तुम अपने पैर रगड़ना प्रारंभ करो. मेरे पैरों से
और मेरे शरीर की गर्मी से अपने शरीर को गर्म करो। सेड फादर, पिताजी ने कहा। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, क्योंकि उसके पिताजी थके हुए थे, वो छोटी सी बालिका केजिया के पास लेटकर सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक बड़ी मजाकिया सी भावनाएं या मजाकिया सी बातें महसूस करने लगी वो केजिया अपने मन में। पुअर फादर नॉट सो बिग, बेचारे पिताजी इतने अधिक बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, यहाँ पिताजी की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। शी वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, और उनकी जो छाती है वो अधिक कठोर है उसकी दादी माँ से। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये एक प्रकार की अच्छी कठोरता है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, तो प्रत्येक दिन उनको कठिन परिश्रम वाला कार्य करना पड़ता है पिताजी को, और वो इतनी ज़्यादा थक जाते हैं कि वो श्रीमान मैकडोनल्ड की तरह अपने बच्चों के साथ नहीं खेल सकते। शी टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, केजिया सोच रही है कि उसने जो है सुंदर भाषण जो कि उसके पिता द्वारा पोर्ट ऑथोरिटी के लिए लिखा गया था, उसको उसने फाड़ डाला। शी स्टूड सडनली एंड साइड, और ऐसा सोचते हुए वो थोड़ी सी हिलने डुलने लगी, और फिर एक राहत भरी सांस केजिया ने महसूस की। व्हाट्स द मैटर, जैसे वो हिली डुली तो तुरंत जो है उसके पिता जग गए। क्या बात है? आज द फादर, उसके पिता ने पूछा। अनदर ड्रीम, एक दूसरा सपना। ओ, सेड द लिटिल गर्ल, अरे उस छोटी सी बालिका ने कहा। माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सिर आपके दिल के नज़दीक है। आई कैन हियर इट गोइंग, आई एम जस्ट फीलिंग योर हार्ट बीट। वॉट ए बिग हार्ट यू गॉट। आई रियलाइज दैट योर हार्ट इज़ क्वाइट बिग, फादर डियर, डियर पिताजी। So this is all about this chapter. Tomorrow I will send you PDF of this chapter containing questions. Thank you all.